गुड इवनिंग 11th क्लास। देखो बच्चों, अब विमीय विधि से सूत्र स्थापित करना है कि विमा की विधि से हमें मालूम है कि इस सूत्र में क्या क्या आते हैं, तो हम एग्जैक्ट जो सूत्र होता है वो निकाल लेंगे, फॉर्मूला निकाल देंगे। देखो कैसे, पहले भी मैंने कराए हैं और देख लो सारे एक जैसे, अगर एक आ गया तो सब आ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं करा रही हूँ तरह तरह के जो इंपॉर्टेंट हैं, तुम्हारा रिवाइज भी हो जाएगा, लिख भी देना इनको। देखो क्वेश्चन है, पहले भी कराए थे, ध्वनि की चाल v आयतन प्रत्यास्था गुणांक e घनत्व d पर निर्भर करती है। विमीय विधि से ध्वनि की चाल के लिए सूत्र निकालो। वो क्या कह रहा है, v किस पे निर्भर कर रहा है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक और घनत्व पे। तो उसी तरह से मानेंगे बच्चों, माना ध्वनि की चाल, शॉर्ट में लिख देती हूँ मैं, ध्वनि की चाल v किस पर निर्भर करती है, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक e के घात a पर। दूसरा किस पर निर्भर कर रही है, घनत्व पे, तो घनत्व d की घात b पर निर्भर करती है। शुरू से हम ऐसे ही मानते हैं जिन पर निर्भर करती है, v e पे और d पे निर्भर करती है, तो माना v e की घात a और d की घात b पर निर्भर करती है। इसका मतलब क्या हो गया, v प्रोपोर्शनल है e की घात प्रत्यास्था गुणांक की घात a और घनत्व d की घात b, या v बराबर एक कांस्टेंट e की घात a और d की घात b। ये पहला इक्वेशन हो गया। अब देखो दूसरा स्टेप क्या करते हैं हम, कि दोनों साइड की विमाएं लिखेंगे। हर एक का मेथड एक ही जैसा था, पहले भी कराए थे सवाल। दोनों साइड की विमाएं लिखकर, जितने करोगे उतना अच्छा होगा, खुद करोगे विमाएं लिखकर। दोनों साइड की विमा लिखेंगे। ये क्या है, वेग। वेग की क्या होती है, चाल, वही वाली, दूरी, विस्थापन बटे समय, दूरी बटे समय वाली, LT-1, यहाँ m की पावर 0 भी लिख सकते हैं। के कांस्टेंट है, विमा नहीं होती। ई प्रत्यास्था गुणांक है। प्रत्यास्था गुणांक की क्या होती थी, प्रत्यास्था गुणांक कोई भी था, क्या था, प्रतिबल बटे विकृति। विकृति की कोई विमा नहीं होती थी, जो हम निकाल चुके हैं। प्रतिबल की विमा क्या होती है, जो दाब की होती है। दाब की क्या होती है, P बराबर F बटे A से। अलग से निकालोगे तुम्हें आता है, F क्या हुआ, MA है ना, अपॉन A यानी L²। कितना हो गया, यहाँ पे ब्रैकेट भी लगा देना, ML की पावर 1 है, अब -2 जाएगा, -1, और उसके बाद T-2, इतनी आ गई। तो कितनी आ गई प्रत्यास्था गुणांक की, ML-1, ब्रैकेट भी लगाना, T की पावर -2 प्रत्यास्था गुणांक की इंटू A। घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, m बराबर v इंटू डी से, घनत्व द्रव्यमान बटे आयतन। तो क्या हो गया, घनत्व की विमा क्या हो जाएगी, द्रव्यमान बटे आयतन। ठीक है, द्रव्यमान की m, आयतन क्या होता है L3, यानी m L की पावर -3, तो m L की पावर -3 इसकी पावर b। ये तो तुम्हें आती है निकालनी। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया हमारे पास, इसको सॉल्व कर दो, LT-1, ये m भी लिख दो, इसको m की पावर 0 आगे भी लिख सकते हो। ये बराबर क्या आ गया, m की पावर कितनी आ गई, इसको सॉल्व कर लो पहले, m की पावर खोल लो, ये सब a गुणा हो जाएगी, घात की घात गुणा होती है, m की पावर a, l की पावर -a और t की पावर -2a, 2 है ना, और यहाँ पे गुणा में है m की पावर b, ये देखो m की पावर b, l की पावर -3b, m की पावर b, l की पावर -3b। ठीक है, आप देखो इकट्ठे कर लोगे भैया, ये तो दोनों साइड की विमा लिखते हैं, ये गुणा करोगे और उसके बाद सबकी विमा अलग कर दो। m की कुल विमा कितनी है, m की विमा क्या है, a ये है और b ये है, तो कितना हो जाएगा, m की पावर a प्लस b। l की कितनी हो जाएगी, l की कितनी है, -a और -3b, तो -a -3b। t की पावर कितनी हो जाएगी, t की पावर a की है, ठीक है, -2a। अब इतना आ गया, MLT की पावर इतनी और यहाँ MLT की पावर इतनी। अब क्या करते हैं, दोनों साइड विमाओं की तुलना, इधर ही कर देती हूँ मैं, फिर वो समझाना मुश्किल होता है। दोनों साइड विमा की तुलना, विमाओं की तुलना करोगे, कंपेयर करोगे, जो m की पावर इधर होगी वो m की पावर इधर के बराबर होगी। यहाँ कितनी है, a प्लस b, ठीक है, और यहाँ कितनी है 0,
तो क्या आ जाएगा पहला समीकरण, इसलिए a प्लस बी बराबर 0। एल की पावर कितनी है, -a-3b, तो -a-3b बराबर एल की पावर यहाँ कितनी है 1। टी की पावर कितनी है -2, कितना है ये, टी की पावर -2a, तो टी की पावर -2 है तो -2a बराबर यहाँ टी की पावर कितनी है -1। दोनों साइड m की पावर इतनी a प्लस बी बराबर 0, l की पावर -a-3b बराबर 1 और t की पावर -2a बराबर कितनी -1। तो कितना आ गया, इससे आ जाएगा पहले, इसलिए 2a बराबर 1, a बराबर +1/2, इतना आ गया a की वैल्यू। b की वैल्यू कैसे निकालोगे, इससे निकालो, a की जगह रख दो 1/2 और प्लस b बराबर 0, इसलिए b बराबर -1/2, बस इतने ही है। a बराबर इतना आ गया, b बराबर इतना आ गया। अब इक्वेशन 1 में, इक्वेशन 1 है ये, तो कितना आ गया, इसलिए इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा, v बराबर k e की पावर a, e की पावर a कितनी हो गई बच्चों, हाफ, और d की पावर b, d की पावर b घनत्व की पावर b कितनी हो गई -हाफ। ठीक है, तो कितना आ गया, v बराबर हो गया e की पावर हाफ, d की पावर -हाफ है, नीचे ले जाएंगे d की पावर +हाफ। अब किसी भी संख्या की पावर हाफ क्या वर्गमूल लगा सकते हैं, तो वर्गमूल e/d, साथ में k भी चल रहा है, k की वैल्यू क्या आ जाती है 1, k की वैल्यू 1 आ जाती है प्रयोग से, तो v बराबर कितना आ गया, वर्गमूल e/d। तो क्या हो गया, ध्वनि की चाल बराबर वर्गमूल आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बटे घनत्व, ये सूत्र आ गया, यही होता है। ठीक है, अगला सवाल देखो, पहले भी इस तरह के किए हैं। अब वो कह रहा है द्रव में नियत वेग से, कांस्टेंट वेग से गिरने वाली गोली पर, कोई गोली द्रव में गिर रही है कांस्टेंट वेग से, उस पर श्यान बल आगे पढ़ोगे F है, तो श्यान बल किस पे निर्भर कर रहा है, पिंड की त्रिज्या, उस गोली की त्रिज्या a पर, वेग v पर और श्यानता गुणांक ईटा पर निर्भर कर रहा है। तो श्यान बल के लिए सूत्र निकालो विमीय विधि से। आप देखो पहले श्यानता गुणांक का सूत्र लिख दो, जैसे हमने पहले निकाला था, श्यानता गुणांक विमीय सूत्र निकाल देते हैं, बीच में निकालना पड़ेगा, जगह नहीं होती है ना। चूँकि हमारे पास है F बराबर, एक सूत्र पढ़ा था तुमने, F बराबर 6π ईटा AV, A त्रिज्या है, V वेग है, आना भी यही सूत्र है, पर यही याद भी होना चाहिए ईटा निकालने के लिए। ईटा की विमाएँ निकाल रहे हैं, तो ईटा बराबर क्या हो जाएगा, F बटे 6π AV। F की क्या हो गई, ये तुम्हें मालूम है mLt-2, 6π की होती नहीं है, A त्रिज्या है, L और इसकी क्या मीटर प्रति सेकंड यानी LT-1, 2 L हैं तो L² सीधे रख दो, LT-1 हो गया और एक L और हो गया L² T-1। अब कितनी हो गई इसकी ईटा की विमीय सूत्र, M है या यहाँ पे L की 1 है और 2 ऊपर जाएगा -2, 1 - 2 L की पावर -1, T की पावर -2 है, -1 ऊपर जाएगा +1, T की पावर -2 +1 -1, ML-1 T की पावर -1, ये विमीय सूत्र आ गया, बीच में निकालना पड़ेगा। अब सवाल पे आ जाओ, सवाल वैसे ही शुरू करना है जैसे पहले किया था। माना श्यान बल F A पर, V पर और ईटा पर निर्भर कर रहा है, तो हमने मान लिया, माना श्यान बल F किस पर निर्भर करता है, A की सीधे लिख देती हूँ, त्रिज्या A की, ओ तेरी यहाँ वो आ गया, त्रिज्या को R मान लो। ठीक है, त्रिज्या को R मान लो, थोड़ा लिख, फर्क कुछ नहीं पड़ता, बस तुम्हें कन्फ्यूजन होगा। यहाँ पे त्रिज्या A मानी मैंने 6π ईटा RV, यहाँ पे भी R मान लो, बस ये हो जाएगा। माना F A, R लिख दो, F किस पे निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पे, तो R की A घात पर, XYZ भी मान सकते थे, पर तुम्हें एक ही रूटीन में करा रही हूँ, बच्चे थोड़ा शुरू में कन्फ्यूज भी होते हैं। R की A घात पर, वेग पर निर्भर कर रहा है, तो V की B घात पर, श्यानता गुणांक पर निर्भर कर रहा है, तो श्यानता गुणांक ईटा की C घात पर निर्भर करता है, निर्भर है लिख दो बस, है ना। तो F किस पर निर्भर कर रहा है, त्रिज्या पे, तो F प्रोपोर्शनल त्रिज्या की घात A हमने मान ली, वेग पे तो वेग की B घात पे,
और श्यानता गुणांक पे, तो श्यानता गुणांक की माना सी घात। जिस इस पर निर्भर कर रहा है उनकी घात पर निर्भर कर रहा है। यह एफ बराबर एक कांस्टेंट के, आर की घात ए, वी की घात बी और ईटा की घात सी। ये पहला इक्वेशन बन गया जैसे पहले किया था। आप क्या करते हैं दूसरा स्टेप, दोनों साइड की विमा लिखने पर, दोनों साइड विमाएँ लिखकर, ठीक है, सुन के भी समझना और नहीं तो लिखते जाना, तब लिखा हुआ सुना हुआ इकट्ठे पढ़ना। दोनों साइड विमाएँ लिखकर क्या हो गया, बल की विमा यहाँ पे क्या आ गई, इधर कर दूँ, चलो यहीं कर देते। दोनों साइड विमा लिख के एफ का क्या हो गया, एम ए एल टी माइनस 2 निकाल लेना तुम, अब तो हमें याद हो जाती है ना, मीटर प्रति, ये क्या हो गया एम और ए क्या हुआ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, एम एल टी माइनस 2। के की विमा नहीं होती, कांस्टेंट है, बराबर आर, आर क्या त्रिज्या मीटर में, उसकी घात ए, ठीक है। वी क्या है, मीटर प्रति सेकंड, एल टी माइनस 1, ये सब निकालोगे, ये तो अब हो गई प्रैक्टिस। बी, उसके बाद ईटा है, देखो ईटा इसीलिए मैंने यहाँ पे निकालते हम तो यहीं निकाल दिया, ईटा ये निकाल दिया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1, तो ईटा यानी एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 इसकी पावर सी, क्योंकि 3 पे निर्भर कर रहा तो यहाँ सी भी आ गया, एम एल माइनस 1 टी माइनस 1 उसकी पावर सी। अब घाते अलग अलग कर दो तो कितना आ गया, एम एल टी की पावर माइनस 2, एम एल टी की पावर माइनस 2 बराबर एल की घात ए, सीधे लिख दो, बराबर एल की घात ए पहला ब्रैकेट, दूसरा क्या है इसकी घात बी, एल की घात बी टी की घात माइनस बी, एल की घात बी टी की घात माइनस बी, तीसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, एम की घात सी एल की घात माइनस सी टी की घात माइनस सी, घात की घात गुणा होती है, एम की घात सी एल की घात माइनस सी टी की घात माइनस सी, ठीक है, खोल दिया हमने ए बी सी, एम सी एल माइनस सी टी माइनस सी। अब सबको इकट्ठे कर दो तो क्या हो जाएगा, एम एल टी की पावर माइनस 2, ये बल वाला है, बराबर क्या हो गया, एल की कितनी घातें हैं, पहले एम की लिख लो, एम की कितनी है, एम की बस एक ही है सी, एल की कितनी है, एल की ये ए है ये बी है, तो ए प्लस बी हो गया, और एल का है ये ए प्लस बी माइनस सी, जुड़ जाएंगी, ये समान आधार पर घाते गुणा है सब, तो गुणा में समान आधार होता है, घाते जुड़ जाती है, एल की घात ए एल की घात बी एल की घात माइनस सी, तो एक बार एल ए प्लस बी माइनस सी, उसके बाद हो गया ना ए बी और माइनस सी, एम हो गया, अब टी बचा, ठीक है, कुछ छूट ना चाहिए भी ध्यान रखना, टी की घात माइनस बी और माइनस सी जुड़ जाएंगी, माइनस बी माइनस सी इकट्ठे कर दी, एक बार एम लिखा और जितनी घातें हैं उसकी इकट्ठे रख दी गुणा में सब। अब क्या किया, सबसे पहले विमाएँ लिखी, फिर विमाओं को ए बी सी से गुणा किया, उसके बाद घात एम की पूरी घात एल की पूरी घात टी की घात अलग किया। अब विमाओं की तुलना कर देंगे, दोनों साइड विमाओं की तुलना, दोनों साइड बराबर के इधर और उधर, दोनों साइड, तो कितना हो जाएगा दोनों साइड विमाओं की तुलना में, यहाँ एम की घात कितनी है 1, यहाँ कितनी है सी, तो सी बराबर 1 तो सीधे आ गया, उसके बाद यहाँ कितनी है एल की घात ए प्लस बी माइनस सी, ए प्लस बी माइनस सी बराबर यहाँ कितनी है एल 1, ठीक है। आप देखो यहाँ टी की घात कितनी है माइनस बी माइनस सी, माइनस बी माइनस सी, यहाँ टी की घात कितनी है माइनस 2, ठीक है। आप देखो सी बराबर 1 आ गया, सी की वैल्यू इसमें रख दो, इसलिए माइनस बी माइनस सी की जगह 1 रख दो बराबर माइनस 2, इसलिए माइनस बी बराबर क्या होगा प्लस 1 यहाँ जाएगा, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1, इसलिए बी बराबर 1, बी बराबर प्लस 1 आ जाएगा, सॉरी प्लस 1, ए सी आ गया बी आ गया, सी भी आ गया तो इस समीकरण में आ जाओ, ए का मान आ जाएगा, इसलिए ए प्लस बी, बी की जगह 1 माइनस सी की जगह 1 बराबर 1, इस वाले से तो 1 माइनस 1 कट गया, तो इसलिए ए बराबर 1, ए बराबर 1 आ गया, बी बराबर भी 1 आ गया और सी बराबर भी 1 आ गया, तो क्या सूत्र बना समीकरण 1 में, समीकरण 1 कहाँ गया ये, एफ बराबर के, ठीक है, एफ बराबर के आर की ए वी की बी,
आर की पावर ए 1, वी की पावर बी, वी की पावर 1, और ईटा की पावर सी, ईटा की पावर भी 1, C1 B1 A1। तो कितना हुआ? F बराबर क्या हुआ? प्रयोग द्वारा, ये याद भी रखना पड़ता, आगे सवाल आ जाएंगे, बहुत सारे चैप्टर आएंगे। प्रयोग से K बराबर 6 पाई। तो K की जगह क्या आ गया? K की जगह 6 पाई। तो क्या हो गया? 6 पाई ईटा की घात 1 ईटा, R गोली की त्रिज्या, V वेग, वहाँ A दे रखा। तो ये सूत्र आ गया F बराबर, कांस्टेंट वेग से कोई द्रव में गोली गिर रही है तो उस पर श्यान बल लगेगा, विरोधी बल जो वो उसका लगता है द्रव में। आगे पढ़ोगे F बराबर 6 पाई ईटा RV, यही फॉर्मूला होता है। और यही तुम देखो आ गया, जबकि हमें मालूम नहीं था सूत्र क्या है। हमें सिर्फ ये मालूम था F के सूत्र में ये आ रहे हैं। F त्रिज्या पे, वेग पे और श्यानता गुणांक पे निर्भर कर रहा है, तो हमने सही सूत्र निकाल दिया। इस तरह से सवाल होंगे, ठीक है। अब एक और सवाल लिखो इसमें, V बराबर वर्गमूल, इतने करो क्योंकि पहले भी मैंने कराए हैं। इतने करोगे और अपने आप प्रैक्टिस करोगे, सब आ जाएंगे। बस V में सूत्र वाला पुराने ध्यान होने चाहिए, प्रैक्टिस होनी चाहिए। अब देखो एक सत्यता की जांच है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी करा चुके हैं ये। V बराबर वर्गमूल T/M, इसकी सत्यता जांच करो, ठीक है। सत्यता जांच कैसे करोगे बच्चों? जहाँ T क्या है? T तनाव है, ठीक है। V वेग है, और M क्या है? भाषा भी जरूर पढ़नी है। M इकाई लंबाई का द्रव्यमान है। यहाँ पे भी होशियार बच्चे भी गलती करते हैं कि M को सीधे M लिख देते हैं, M की भी सूत्र, जबकि भाषा पढ़नी जरूरी है। M एकांक लंबाई का या इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, द्रव्यमान नहीं है, एक लंबाई का द्रव्यमान है, यानी द्रव्यमान बटे लंबाई है, प्रति लंबाई का जितना द्रव्यमान है वो M है। तो अब देखो इसकी सत्यता की जांच करनी है। सत्यता की जांच मतलब समीकरण सही है या गलत, उसके लिए क्या होना चाहिए? दोनों साइड की विमाएं बराबर होनी चाहिए। अब देखो लेफ्ट हैंड साइड V की विमा, लेफ्ट हैंड साइड की विमा देखो, इसकी V की वेग की क्या होती है? विस्थापन बटे समय अंतराल निकाल लेना, उसी तरह से लिख के जैसे पहले कर चुके हो, LT-1। ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड की विमा। राइट हैंड साइड की देखो, राइट हैंड साइड की विमा दाएं पक्ष की है ना, इसकी वर्गमूल T/M। तो लिखो इसकी विमा कितनी, दोनों बराबर आनी चाहिए। लेफ्ट हैंड साइड तो सीधे आ गया, बराबर वर्गमूल T/M इसकी विमा, ठीक है। T क्या है? तनाव है। तनाव क्या हुआ? बल जैसा होता है mg, है ना। तो m g त्वरण होता है, तो उसका क्या होगा? LT-2। ये ध्यान रखना है, रस्सी पर तनाव, ठीक है, mg। तो क्या होगा? m g का LT-2। m क्या है? बस यहीं पे गलती मत करना है, m द्रव्यमान नहीं है, भाषा पढ़ लेना। m इकाई लंबाई का द्रव्यमान है, यानी m क्या है? एकांक लंबाई का द्रव्यमान, यानी प्रति लंबाई कितना द्रव्यमान है, द्रव्यमान बटे लंबाई है, पर लंबाई कितना द्रव्यमान है। तो m की विमा क्या होगी? m नहीं होगी, m/L होगी, m/L, प्रति लंबाई का द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे लंबाई। अब निकाल लो इसको। अभी रुक जा रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? बराबर वर्गमूल, ये जानते हो ना, ये बटा ये है, ये बीच वाले गुणा हो गए, ये ऊपर जाएगा, तो कितना हो जाएगा? ML2, ये ऊपर जाएगा LT-2। सॉल्व देख लो, L ऊपर जाएगा, ML2 T-2, नीचे इसका बटा 1 है, तो 1 M से गुणा होगा, M यहाँ रह जाएगा, ये M कैंसिल हो गए, ठीक है। तो यहाँ क्या है? L2 T-2, तो क्या हो गया? L2 T-2। अब देखिए इसका वर्गमूल है, वर्गमूल मतलब किसी भी संख्या की घात 1/2, वर्गमूल का मतलब ही ये होता है। अब घात की घात गुणा होती है, तभी तो हम L से गुणा कर देते थे, ये गुणा कर देते, तो घात की घात गुणा होगी तो क्या हो जाएगा? L की घात 2 है, 1/2 से गुणा होगा, 2 गुणा 1/2, ये कट जाएगा, L की घात 1 बचा। T की घात -2 है, उसकी घात 1/2 है, तो 2 गुणा पावर की पावर गुणा होती है, 2 गुणा 1/2, ये 2 कट गया, T की घात -1 बचा। तो कितना बचा? ये बराबर L की घात 1 या L T की घात -1। तो ये आ गई राइट हैंड साइड की विमा। तुम देख रहे हो कैमरे में आ गया होगा ये। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की विमा कितनी आई?
LT-1। राइट हैंड साइड की विमा कितनी आई? LT-1। चूँकि लेफ्ट हैंड साइड की विमा बराबर है राइट हैंड साइड की विमा, इसलिए समीकरण सही है। और यही है सत्यता की जांच। कर लेना, नहीं आएगा मैं दोबारा समझा दूंगी।